क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर फोकस करते हैं। 25 देखिए, ये क्वेश्चन मैंने 25 लिखा। 25 क्या कहता है, आपको गिवन क्या है, x³ + y³ = 16 है। आपसे मांगा जा रहा है d²y/dx² और पॉइंट आपको 2,2 गिवन है। सबसे पहले d²y/d² का बात करते हैं। देखिए x³ + y³ = 16 है। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई करोगे, x³ + y³ दूसरी साइड पे भी d/dx अप्लाई करोगे। इसका अलग d/dx ऑफ x³ + d/dx ऑफ y³ उसी साइड पे 16 है, उसकी डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगी। पावर आगे आ जाएगा, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर पावर आगे हो जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्दर y की लोगे तो ये dy/dx बनेगा = 0। ये 3x² बनेगा, ये 3y² बनेगा, dy/dx आ जाएगा = 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे, ठीक हो गया, तो 3y² dy/dx आ जाएगा। उधर क्या आएगा, -3x² आ जाएगा। ये 3 और ये 3 कैंसिल होंगे। अब दोनों अतराफ को y² से डिवाइड करोगे तो y² कैंसिल हो जाएगी, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -x², नीचे क्या हो जाएगा, y²। अब आपके रिज़ल्ट ये आ गया। अब आपने सेकंड टाइम d/dx अप्लाई करना है, दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर ले, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, -x², नीचे y² आ जाएगा। ये d²y/dx² बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, y², इसका स्क्वायर ले ले, इसको ऊपर उठा ले, ऊपर वाली की डेरिवेटिव लोगे, ऊपर वाला क्या है, -x², दरमियान में माइनस है, फिर -x² को छोड़ दोगे, d/dx ऑफ y² लोगे, तो d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ऐसे आ जाएगा -2xy का स्क्वायर। ओके, माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, तो ये आ जाएगा x²। y² की वैल्यू किस तरह आ जाएगी, 2y सब्ट्रैक्ट dy, फर्दर dy/dx आएगा, नीचे आ जाएगा y⁴। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो d²y/dx² = आ जाएगा -2xy² आ जाएगा। इससे आ जाएगा 2x² आ जाएगा। ये dy/dx आ गया, इसकी वैल्यू ये है, क्या वैल्यू है, -x², नीचे क्या है, y² है, होल डिवीजन में क्या आ जाएगा, y⁴। तो d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी -2xy² प्लस, बल्कि प्लस के बजाय इधर क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। x² और x² मल्टीप्लाइड होंगे तो ये 2x⁴, एक y और एक y कैंसिल होगा, तो नीचे इसके नीचे y आ जाएगा, नीचे क्या होगा, y⁴। आसान सा रिजल्ट है। ओके बचाइए, तो d²y/dx² हो जाएगा। इधर इसके नीचे 1 लिखेंगे तो y LCM होगा, वो y नीचे चले जाएगा, y⁴ होगा, -2xy³ हो जाएगा, -2x⁴। बिल्कुल ये रिज़ल्ट आ गया, बिल्कुल यही। अब आपने पॉइंट पुट करना है, d²y/dx², पॉइंट क्या है, वो 2,2 है मेरे ख्याल में, बिल्कुल 2,2, x की जगह 2, y की जगह 2, तो -2, 2, 2 का क्यूब, -2, 2⁴, नीचे 2⁵। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है, dy/dx², पॉइंट क्या है, 2,2, ये 8 हो जाएगा, 8 दूने 16, 16 दूने 32, -32 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 दूने 32 आ जाएगा, नीचे ये 32 आ जाएगा, तो -32 + 32, -32 इससे 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, -64 आएगा, नीचे 32 आएगा, फिर ये दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो d²y/dx² की वैल्यू आ जाएगी -2। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वही सेम रिज़ल्ट आपने d²y/dx² फाइंड करना है, इस करो का, फिर आपने x की जगह 0, y की जगह -1, तो करो क्या गया होना है, xy + y² = 1 हो जाएगा। दोनों अतराफ पे d/dx अप्लाई कर लोगे, xy + y², इस दूसरी साइड पे d/dx अप्लाई कर लो 1 का, इसकी अलग, तो d/dx ऑफ xy + d/dx ऑफ y²। कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, पहले की छोड़ दी, दूसरी की डेरिवेटिव ले ले, फिर दरमियान में प्लस, x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा
वाई, ये 2 को आगे करोगे, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्दर वाई की लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये और ये आपस में इकट्ठे कर ले, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस वाई होगा। इससे डी वाई बाई डी एक्स आपने क्या करनी है, कॉमन करनी है, तो ये x प्लस 2y आ जाएगा, तो ये माइनस वाई आ जाएगा। फिर आपने x प्लस 2y से क्या करना है, डिवाइड करना है। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई, नीचे क्या होगा x प्लस 2y। अब आप एक और डी बाई डी एक्स अप्लाई कर ले, डी वाई बाई डी एक्स दोनों अतराफ़ के ऊपर मैंने अप्लाई की, माइनस वाई नीचे x प्लस 2y। अब आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल का आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाले का क्या होगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, गुड। वो नीचे वाले को ऊपर लिखोगे, गुड। ऊपर वाली की डेरिवेटिव हो जाएगी, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा, फिर दरमियान में माइनस, माइनस वाई को छोड़ोगे, इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए x प्लस 2y, इसकी वैल्यू का हमें पता है कि इसकी वैल्यू है माइनस वाई एक्स प्लस 2y, बिल्कुल। फिर माइनस और माइनस क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, गुड। y इंटू 1 प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y, होल डिवीजन में क्या है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये और ये आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस वाई आ जाएगा, प्लस वाई, इधर एलसीएम होगा, तो ये x प्लस 2y माइनस वाई, नीचे क्या होगा, x प्लस 2y, होल डिवीजन में x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब आपने बस इसको कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2y प्लस वाई इंटू, ये इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से क्या आ जाएगा, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, ये x प्लस वाई नीचे चला जाएगा, x प्लस 2y का होल क्यूब बनेगा। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस एक्स वाई आ जाएगा, ये माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, x प्लस 2y का होल क्यूब, ये माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई इधर से कैंसिल होंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या होगा, x प्लस 2y, ऊपर क्या होगा, क्यूब होगा। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, क्या वैल्यू हमने पुट करनी है, x की जगह 0, y की जगह -1, तो ये माइनस इंटू -1 का स्क्वायर, इधर 0 तो प्लस 2 इंटू -1, ऊपर क्या होगा, क्यूब होगा। अब आपने बस इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है 0, -1, ये -1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो ये -1, ये -2 का क्यूब -8 आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आ जाएंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, 0, -1, ऐसी वैल्यू आ जाएगी 1/8। आसान सा रिजल्ट। अब देखिए 27 और 28 में हमने स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो आपके सामने कर्व क्या है, y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 4 माइनस 2x। इस तरह कर दे कि दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, इस साइड का भी डी बाई डी एक्स होगा, दूसरे साइड का भी डी बाई डी एक्स होगा, y की पावर 4 माइनस 2x। अब इसका अलग, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर होगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर 4 होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए पावर आगे हो जाएगा, इसी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, प्लस ये पावर आगे हो जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर x की 1 हो जाएगी, पावर आगे होगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 आगे बार होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x होगा, इधर डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स होगा। ओके, अब देखिए प्लस इससे 2x आ जाएगा, ये 4y क्यूब आएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये डी एक्स कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा। इस तरह कर दें, इसको उधर शिफ्ट कर दें, इसको उधर शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ओके, माइनस 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, गुड। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2। अब आपने स्लोप फाइंड करना है ना, स्लोप ऑफ द कर्व, तो इससे डी वाई बाई डी एक्स आपने क्या करना है, बाहर निकालना है, तो 2y
माइनस 4y³ आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा। हमने तो डेरिवेटिव फाइंड करना, तो दोनों तरफ को इससे डिवाइड करोगे तो 2y माइनस 4y का क्यूब, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये और ये कैंसिल होंगे, तो ये -2 अगर मैं कॉमन कर दूँ तो ये x+1 आ जाएगा। नीचे अगर मैं 2 कॉमन कर दूँ, एक y कॉमन कर दूँ, तो ये 1 माइनस 2y² आ जाएगा। 2 तो कैंसिल होंगे, तो रिज़ल्ट क्या बचत होगी, dy बाई डी एक्स आ जाएगा x+1 और साइड पे एक नेगेटिव, नीचे y इंटू 1 माइनस 2y²। अब आपने पॉइंट तलाश कर, 2 पॉइंट आप सबसे पहले पॉइंट है -2,1, इसके ऊपर स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करते हैं, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2,1 आ जाएगा, यानी x की जगह -2, y की जगह 1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स -2,1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, उधर से +1 हो जाएगा, ये -2 ऐसे 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 8 माइनस 2,1 आ जाएगी 1 डिवाइड बाई -1, तो इसका रिज़ल्ट आ जाएगा -1। आसान सा रिज़ल्ट था। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपने पॉइंट चेंज करना है, इन x की जगह 2 माइनस y की जगह, तो अब ना क्या करना है, dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2 -1, तो माइनस इंटू x की जगह -2 प्लस 1, y की जगह -1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2 -1, ये -1 उधर से +1, ये -1, ये 1 माइनस 2, ये -1, ये से -1 आएगा, -1 इससे 1 आ जाएगा। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूज। अब देखिए इसका भी स्लोप ऑफ द कर्व फाइंड करना है, पहले इस पॉइंट के ऊपर फिर इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारी कर्व क्या है, x² प्लस y² ऊपर का होल स्क्वायर इक्वल है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हम इस तरह कर दे कि दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दे, लेफ़्ट साइड का भी अप्लाई कर दे, राइट साइड का भी अप्लाई कर दे, आसान सा रिजल्ट है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले पावर आगे होगा, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो फिर आगे आपने इसकी लेनी होगी x² प्लस y², फिर आप पावर आगे होगा, इसी पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फिर आपने इसके लेनी होगी डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई। आसान सा रिज़ल्ट है। तो ये 2 इंटू x² प्लस y², ठीक हो गया, इसकी अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ x² की अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ y² की अलग, गुड। तो ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ x की अलग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y की अलग, तो ये 2 और ये 2 तो आपस में कैंसिल होंगे, क्या रिज़ल्ट बचत होगी, x² प्लस y² आ जाएगा, ये 2 आगे हो जाएगा, इसी 2 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 2 आगे हो जाएगा, 2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर y की लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, उधर x माइनस वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इससे माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो x² प्लस y² क्या रिज़ल्ट हो गई, इससे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी साइड पे क्या है x माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर आपने वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 2x इंटू x² प्लस y², ये प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x² प्लस y²। सिमिलरली x भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस y भी दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये टर्म नहीं है, ये उधर शिफ्ट होगा, ओके, इनमें दोनों के साथ, चलो जी, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, ये भी डी वाई बाई, अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूँ तो क्या होगा, 2x x² प्लस y² प्लस 2y x² प्लस y², साइड पे डी वाई बाई डी एक्स है, ये x, ये माइनस y, इसको साइड पे रख दे,
ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए इससे मैं तो 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 2y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये x माइनस वाई, इससे अगर मैं माइनस कॉमन कर दूँ, एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दूँ, तो ये x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखिए ये भी डेरिवेटिव वाला टर्म है, ये भी डेरिवेटिव वाला टर्म है, ये दोनों आपस में कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 2y एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स गुड, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई गुड। तो ये x माइनस वाई, ये क्या शिफ्ट हो रहा है, माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, इसे इस तरह कर ले कि डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन करना है, तो कॉमन होगा तो 2y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस x माइनस वाई हो जाएगा। दूसरी साइड पे x माइनस वाई माइनस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आ जाएगा। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इससे डिवाइड करोगे तो x माइनस वाई माइनस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे क्या होगा 2y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस x माइनस वाई। अब बस आपने पॉइंट दोनों पुट करने हैं। पहले कौन सा पॉइंट लेते हैं, 1,0, यानी x की जगह 1, y की जगह 0, तो डी वाई बाई डी एक्स x की जगह 1, y की जगह 0, इधर 1 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, नीचे 2 इंटू 0 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1810, तो इससे 1 आ जाएगा, इससे माइनस 2 हो जाएगा, नीचे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, -1। अब हमने क्या करना है, एक और पॉइंट के ऊपर, पॉइंट क्या है 1, -1 के ऊपर फाइंड करना है। तो 1, -1 के ऊपर मैं अपने लिए डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स 1, -1, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1, तो इधर पुटिंग कर ले 1 इंटू -1, ओके, -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर गुड, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 का स्क्वायर। अब बस आपने इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डी एट 1 -1 इक्वल टू, ऐसे 2 आ जाएगा, ऐसे -2, ऐसे 2 आ जाएगा, ऐसे -2, ऐसे 2 आ जाएगा, ऐसे 0 आ जाएगा गुड। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 -1, ये 2 -4, नीचे -4, ऊपर से -2 आ जाएगा, नीचे से -4 है, तो ये दोनों आपस में दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एट 1 -1, तो इसे आ जाएगा 1/2। आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 सवालात हैं। पहले आपने ये शो करना है कि पॉइंट करो के ऊपर है। किस तरह शो करेंगे कि हम ये पॉइंट उठाएंगे, इसी करो में पुट करेंगे, अगर लेफ़्ट राइट इक्वल आ गए तो करो पॉइंट करो के ऊपर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 9 आ जाएगा, ये 10 में से 9, 1 इक्वल टू 1। तो बिल्कुल पॉइंट करो के ऊपर है ये, हम वेरी पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। अब इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन हमें पता है y माइनस वाई 1 होता है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा, और कौन से पॉइंट के ऊपर, 2, 3 के ऊपर x माइनस x1 होता है। ये x1 y1 क्या है, ये वो पॉइंट है, यानी y1 की वैल्यू ऊपर देख सकते हैं 3 है, डी वाई बाई डी एक्स बाद में फाइंड करेंगे, 2, 3 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है आपने, फिर इस इक्वेशन 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो आपकी करो क्या है, आपकी करो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर ले, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर, दूसरी साइड पे भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें।
इसका अलग इसका अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अलग, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का अलग। ये कांस्टेंट, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये देखिए पावर आगे हो जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट को छोड़ दे सेकंड की डेरिवेटिव होगी, प्लस वाई को छोड़ दोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा। इधर पावर आगे हो जाएगा, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, आगे वाई की आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये 2x आ जाएगा, ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाई आगे कर दे, ये x डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दोगे तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई। इस तरह कर दे कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दे, ये x माइनस 2y आ जाएगा, ओके, माइनस 2x माइनस वाई आ जाएगा। x माइनस 2y से आपने दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, ओके। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2x माइनस वाई। ये उधर डिवाइड होंगे, ये उधर डिवाइड और शिफ्ट होगी माइनस 2x माइनस वाई, ओके। ये इधर डिवाइड होंगे तो डिवीजन से तो चेंज नहीं होता है ना, तो x माइनस 2y यानी x माइनस 2y। अब पॉइंट क्या है, डी वाई बाई डी एक्स पॉइंट है 2,3, यानी x की जगह 2, y की जगह 3, x की जगह 2 माइनस 2 इंटू 3। अब आपने कैलकुलेट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2,3, ये माइनस 4 माइनस 3, ये 2 माइनस 6। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2,3, ये माइनस 7 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, माइनस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गई, तो डी वाई बाई डी एक्स 2,3 इक्वल टू 7 के नीचे 4। ये हमने डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 अप्लाइज होगा y माइनस वाई 1, ये 2 3, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 7/4 x माइनस 2 था। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर 4y माइनस 12 इक्वल टू 7x माइनस 14, हाँ ये दोनों उधर शिफ्ट होंगे, तो 7x माइनस 4y प्लस 12 माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 7x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, या 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजन आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन क्या होता है, y माइनस वाई 1 माइनस 1 ओवर डी, जो डी वाई बाई डी एक्स है वो नीचे चला जाएगा क्योंकि ये टेंजन के परपेंडिकुलर होता है, x माइनस x1। अब ये y1 की वैल्यू 3 माइनस इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थिंक 7/4 थी, x माइनस x1 की वैल्यू 2, ये ऊपर चला जाएगा तो y माइनस 3 माइनस 4 के नीचे 7, x माइनस 2 जाएगा। अब बस आपने कैलकुलेट करना है, ये 7y ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, माइनस 21 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 8 हो जाएगा। इधर शिफ्ट कर ले दोनों, तो ये प्लस 8 है, ओके। तो ये 4x प्लस 7y, ये माइनस 21, ये माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 7y, ये माइनस 29 इक्वल टू 0। तो ये 4x प्लस 7y इक्वल टू 29। ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 30। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। पहले आपने इस पॉइंट को वेरीफाइड करना था कि करो के ऊपर है, तो आपने x की जगह 3, y की जगह माइनस 4, यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये 9 होगा, ये 16 होगा इक्वल टू 25। 9 में से 16, ये 25 इक्वल टू 25। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आप लिखेंगे हैंस द पॉइंट जो है 3, माइनस 4 लाइज ऑन द कर्व के ऊपर है। अब आपने क्या करना है, मज़ीद इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन, तो ये ए ऑप्शन होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजन लाइन क्या होता है, y माइनस वाई 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। पॉइंट क्या होता है, 3, माइनस 4 होगा, x माइनस x1 होगा। तो y माइनस वाई 1 की वैल्यू माइनस 4 है, डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे बाद में इस इक्वेशन के लिए। 3 माइनस 4 x माइनस 3 हो जाएगा, तो ये y प्लस 4 हो जाएगा,
ये dy बाई dx हो जाएगा, ये 3 का माइनस 4 हो जाएगा, ये x माइनस 3 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू हमने निकालनी है, फिर हम ये पुट करेंगे तो वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, ये इस साइड का भी और डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरी साइड का भी, इसका अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे का कांस्टेंट उसकी डेरिवेटिव 0, पावर आगे होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, पावर आगे होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, फर्दर वाई की लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये 2x आ जाएगा, ये 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 2y dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। अब आपने 2 को क्या करना है, कैंसिल करना है। दोनों तरफ को किससे डिवाइड करोगे, y से, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस x के नीचे y। वैसे पॉइंट क्या था, पॉइंट अगर आपको याद हो 3 का माइनस 4 था, तो x की जगह ये माइनस 3, नीचे क्या होगा माइनस 4 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 3 का माइनस 4 की वैल्यू क्या आएगी, 3/4 आ जाएगी। अब आपका इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आएगा, y माइनस इंटू माइनस 4, ये बेस इक्वेशन 1 में पुटिंग हमने ऑलरेडी की थी, तो ये y प्लस 4 है, डी वाई बाई डी एक्स 3 का माइनस 4 क्या 3/4, x माइनस 3 है, इधर शिफ्ट होगा तो ये 4y प्लस 16 इक्वल टू 3x माइनस 9 हो जाएगा। इन दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो 3x माइनस 4y माइनस 16 माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये 3x माइनस 4y ये माइनस 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 25 आ जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होता है, y माइनस y1 माइनस 1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स, और वो पॉइंट क्या है 3 का माइनस 4 है, x माइनस x1 होता है। तो y माइनस ये प्लस 4 था, माइनस इसकी वैल्यू अगर आपको याद हो ये 3/4 आई थी, x माइनस 3 आ जाएगी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये y प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 के नीचे 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। अब आपने भी दोबारा क्या करना होगा, दोबारा आपने क्या करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 3y प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 4x माइनस प्लस 12 आ जाएगा। अब देखिए प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, ये उधर शिफ्ट कर दे, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आप क्या आ जाएगी, नॉर्मल लाइन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आसान सा रिजल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब इसमें 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ये करो के ऊपर ये पॉइंट है कि नहीं है, तो हम पॉइंट करो में पुट करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा, 9 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9। हेंस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, हेंस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, हेंस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, ऑन द पॉइंट किसके ऊपर आई हो रहा है, कर्सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए के ऊपर। अब हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होता है, y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट क्या है 1,2 है, x माइनस x1 होता है। तो अब आपने पॉइंट x की जगह 1, y की जगह 2, तो y माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स बाद में निकालेंगे। इसके लिए 1,2 हो जाएगा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए हम ये फाइंड करेंगे, तो करो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है इक्वल टू 9x स्क्वायर है। दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स आपने अप्लाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दूसरी साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर होगा। इसके अलग, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब 9 बार हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आसान सा रिजल्ट है। तो ये आ जाएगा 3 में से एक बार करोगे, 3 में से एक निकाल दोगे, फर्दर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 9 दूने 18 हो जाएगा, 18x होगा, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये 3y स्क्वायर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 18x। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18x माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने 3y स्क्वायर से दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये 3y स्क्वायर से डिवाइड होगा, ये भी 3y स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो इधर से कैंसिल होंगे, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 = 18, 3 × 3
यानी 6x माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या होगा वाई स्क्वायर। अब आपने पॉइंट भी पुट करना है, पॉइंट क्या है 1,2 है, यानी x की जगह 1 तो 6 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आसान है रिज़ल्ट, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1,2, तो ये 6 माइनस 1 नीचे 4 होगा, तो ये dy/dx हो जाएगा 1,2 हो जाएगा, ये 6 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 के नीचे 4। अब आपने ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 को देखें, y-2 बिल्कुल dy/dx की वैल्यू 5/4 आ गई, x माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाइड का 4y-8 इक्वल टू 5x माइनस 5 हो जाएगा, ये दोनों उधर शिफ्ट करेंगे, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 5x माइनस 4y इक्वल टू -3, ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ, किसकी तरफ आते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बड़ा सिंपल है, y माइनस y1 गुड -1 dy/dx, पॉइंट क्या है 1,2 है, x माइनस x1 होता है। अब आपने पॉइंट इधर y की जगह ये y-2 होगा, -5/4 आई थिंक सो, यस आई थिंक 5/4 बिल्कुल, तो 5/4 x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 उधर चला जाएगा, तो y-2 -4/5 x माइनस x1 हो जाएगा, ये 5 उधर मल्टीप्लाई 5y-10 इक्वल टू -4x प्लस 4 हो जाएगा बिल्कुल। अब ये दोनों को इधर शिफ्ट कर दोगे, तो 4x प्लस 5y-10 -4 इक्वल टू 0, तो ये 4x प्लस 5y-14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन को सीधा करना है, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 14 होगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। आसान सा रिज़ल्ट है यार, कुछ भी कंफ्यूजन इसमें नहीं। अब इसी में भी 3 सवाल आते हैं। सबसे पहला कि इस पॉइंट को चेक करना है कि ये लाइन के ऊपर है ना, करो के ऊपर है या नहीं है, तो हमने सिर्फ x की जगह 7 पुट करना है, y की जगह 0, तो x की जगह तो ये 0 × 7 - 2 × 7 - 3, इधर -7 हो जाएगा, इधर +7 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0, ये पॉइंट हैंस द पॉइंट 7,0 लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट जो है वो कर्व के ऊपर है। अब हमने इक्वेशन ऑफ क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मैंने क्या बताया था, y-y1 गुड dy/dx गुड 8.7,0 x माइनस x1, तो पॉइंट पुट कर दी जाए, इसकी y1 की वैल्यू 0, dy/dx को छोड़ दे 7,0 x माइनस 7 हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने dy/dx फाइंड करना है, हमारे पास करो क्या है, y × x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस x प्लस 7 इक्वल टू 0। पहले करो को मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये x² हो जाएगा, -2x - 3x, ये -5x, ये +6 हो जाएगा, -x प्लस 7। इस तरह कर दे कि इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो y × x² -5x प्लस 6 हो जाएगा, तो ये दोनों मैं शिफ्ट कर दूँ उधर, तो ये x माइनस 7 हो जाएंगे। अब दोनों अतराफ पे dy/dx अपने अप्लाई करना है, x² -5x प्लस 6 का भी dy/dx होगा, दूसरे साइड पे x माइनस 7 का भी dy/dx होगा। गुड, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इधर तो प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट को छोड़ दोगे, सेकंड की क्या लोगे, डेरिवेटिव x² -5x प्लस 6, फिर दरमियान में प्लस आएगा, x² -5x प्लस 6 को छोड़ दोगे, फर्दर dy/dx हो जाएगा, dy/dx ऑफ x की 1 दूसरे की 0 हो जाएगी, तो x² की डेरिवेटिव ये 2x, ये 5 प्लस x² -5x प्लस 6, साइड पे क्या हो जाएगा, dy/dx, दूसरी साइड पे 1 आ जाएगा। गुड, अब इन दोनों को उधर शिफ्ट करोगे, तो x² -5x प्लस 6 इंटू dy/dx हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -y × 2x - 5। हमने तो क्या निकालना है, हमने तो जी निकालना है dy/dx, तो dy/dx को निकाल दो, तो -y × 2x - 5, नीचे क्या होगा, x² -5x प्लस 6 आ जाएगा। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है 7,0
गुड, x की जगह 7, y की जगह 0। तो जब ये 0 पुट होगा तो इससे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर आप पुट भी कर दे तो ये रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, 0। अब आपने ऊपर इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन 1 को इम्प्लाइज कर दे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज होगा तो y माइनस 0, अगर आपको याद हो डेरिवेटिव की वैल्यू 0, x माइनस 7, तो ये y इक्वल टू 0, ये वो टेंजेंट लाइन आ गई, यानी खुद x एक्सिस इज अ टेंजेंट लाइन है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 ओवर dy बाई डी एक्स 8.7, x माइनस x1 होता है। तो y माइनस 0, तो देखिए -1 के नीचे इसकी वैल्यू तो हमें पता है क्या है, 0, x माइनस क्या था, 7 था, आई थिंक, बिल्कुल। तो ये y इक्वल टू -1 के नीचे 0 हो जाएगा, x माइनस 7 आ जाएगा। तो ये उधर मल्टीप्लाइड करें, 0 इक्वल टू -x प्लस 7 हो जाएगा। गुड, तो इसको उधर शिफ्ट कर दे तो -x इक्वल टू -7 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 7। ये इक्वेशन ऑफ क्या आएगी, नॉर्मल लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, क्योंकि x एक्सिस का लाइन और y एक्सिस का लाइन एक दूसरे की क्या होते हैं। अब देखिए इसी में भी 3 सवालात हैं, इन तीनों को हमने क्या करना है, टिकल करना है। सबसे पहले ये नोट करना है कि ये पॉइंट करो के ऊपर है, यानी ये अगर करो कि इक्वेशन को x की जगह -1, y की जगह 0 पुट करोगे, अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो करो के ऊपर है, अदरवाइज़ नहीं है। +3 इंटू -1 इंटू 0 +2 इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा, +17 इंटू 0 -6 इक्वल टू 0। इससे 6 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा, इससे भी 0 आ जाएगा, इस दूसरे से भी 0 आ जाएगा, -6 इक्वल टू 0, 6 - 6 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। हेंस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि इक्वेशन क्या हो रही है, हेंस पॉइंट क्या है, -1, 0 लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि कर्व की इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहा है, ए पार्ट में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन टेंजेंट लाइन क्या होता है, y माइनस 1 dy बाई डी एक्स 8 -1, 0 x माइनस x1। इस तरह कर दे कि पॉइंट आपको क्या है, 0, तो x1 की जगह -1, y1 की जगह 0 पुट होगा, तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे, -1, 0 x माइनस इंटू -1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो जाएगा, -1, 0 ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 6x² प्लस 3xy प्लस 2y² प्लस 17y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस तरह कर दी कि डी बाई डी एक्स अप्लाई कर ले, 6x² 3xy प्लस 2y² प्लस 17y माइनस 6, दूसरी साइड पे भी डेरिवेटिव 0 हो जाती है ना, तो इसकी डेरिवेटिव तो 12x आ जाएगी। इधर प्रोडक्ट रूल होगा, 3x को छोड़ दे, dy बाई डी एक्स ऑफ x होगा, 3x की क्या आ जाएगी, तो इधर आ जाएगा 3y, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4y dy बाई डी एक्स 17 dy बाई डी एक्स, इसकी 0 हो जाएगी। ओके, तो ये इसमें ये बग़ैर डेरिवेटिव टर्म है, ये सारा डेरिवेटिव है, तो इस तरह आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -12x माइनस 3y, नीचे क्या आएगा 3x प्लस 4y प्लस 17। अब बस आपने पॉइंट पुट करना है, तो dy बाई डी एक्स पॉइंट क्या है, -1, 0, x की जगह माइनस इंटू ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 17 आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8 - 1, 0, ये प्लस 12, ये नीचे कितना आएगा 14 आएगा। अब अगर आप देख सकते हैं 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, -1, 0, तो ये 6 दूनी 12, ये 7 दूनी 14 होता है, 6 के नीचे 7, इसके रिज़ल्ट आ जाएगा। अब आप इस तरह कर दे, इक्वेशन ऑफ 1 को इम्प्लाइज कर दे, इक्वेशन ऑफ 1 y इक्वल टू था, आई थिंक सो 6 के नीचे 7 था, x प्लस 1 था, ये उधर मल्टीप्लाइड करें तो ये 7y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 6 आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर दे, तो 6 माइनस 7y प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप उधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -6। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। और नॉर्मल लाइन आप इसके बाद फाइंड करते हैं बी पार्ट में।
नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे। नॉर्मल लाइन क्या होगा, y माइनस वाई वन, डेरिवेटिव क्या होता है उसमें, -1 के नीचे dy बाई डी एक्स होता है। पॉइंट क्या है, -1, 0, x माइनस x1 होगा। अब इसमें पुटिंग कर ले तो इसकी वैल्यू तो कन्फर्म 0 है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 7 के नीचे 6 था कि 6 के नीचे, आई थिंक 6 के नीचे 7 था, बिल्कुल 6 के नीचे 7 था। तो ये तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो y इक्वल टू -7 के नीचे 6 x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर ले, 6y इक्वल टू -7x -7, इन दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो 7x प्लस 6y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको उधर शिफ्ट करना चाहें तो कोई मसला नहीं, तो 6y इक्वल टू -7। ये इक्वेशन ऑफ क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है जी। अब आते हैं 34 की तरफ। 34 क्या है, y इंटू ई बाई एक्स बाई ए इक्वल टू 0 नहीं b, पॉइंट क्या है 0, b। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन 1 के ऊपर फोकस करते हैं। पहले पॉइंट करो के ऊपर है लाइज, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, या x1 y1 है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। x की जगह ये y की जगह b, x की जगह 0 इक्वल टू b, तो ये b e की पावर 0 इक्वल टू b, b इक्वल टू b। Hence the point lies on the curve. Hence the point lies on the curve. Lies on the curve. पॉइंट कर रहा है कर्व की ओर, कौन सा पॉइंट, 0, b। अब हमने इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है आपको पता होना चाहिए, y माइनस वाई वन डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पॉइंट अभी क्या है 0, b है, x माइनस x1 होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू b है, dy बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे 8.0, b, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y माइनस बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, 8.0, b हो जाएगा, इस साइड पे x आ जाएगा। गुड, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू क्या है, y है, कोई इक्वेशन क्या है, x बाई ए इक्वल टू b है। आप दोनों अतराफ पे क्या कर दे, डेरिवेटिव अप्लाई कर दे, x बाई ए डी बाई डी एक्स आप दोनों अतराफ पे अप्लाई होगा। इधर प्रोडक्ट हुई है, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड y को छोड़ दे, डेरिवेटिव ऑफ e बाई एक्स बाई ए ले ले, इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। हाँ सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, हमने गलत किया यहाँ पे, सॉरी, ये सेकंड है। तो y को छोड़ दे, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x बाई ए लोगे, दरमियान में प्लस होगा, e बाई एक्स बाई ए को छोड़ लेंगे, फर्दर y ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दूसरी साइड पे 0 हो जाएगा। इसकी डेरिवेटिव क्या होती हैं कि x बाई ए, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए ज़रूर लोगे, ओके, प्लस e बाई एक्स बाई ए, ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, दूसरी साइड पे 0 हो जाएगा। इससे 1/a बार हो जाएगा, 1/a y e बाई एक्स बाई ए, गुड, प्लस e बाई एक्स बाई ए डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, e बाई एक्स बाई ए डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये -1/a हो जाएगा, साइड पे y e बाई एक्स बाई ए हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू -1/a y हो जाएगा। अब आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट आपको याद होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स 0, b, यानी x तो है ही नहीं इधर, सिर्फ आपने 1/a y की जगह क्या पुट करना है, b, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0.8b माइनस b बाई ए, ये पॉइंट आ जाएगा। अब आपके पास रिज़ल्ट क्या है, y माइनस b था, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस b बाई ए, x माइनस 0 था, तो y माइनस बी, ये माइनस बी एक्स, ये इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उसको शिफ्ट करोगे, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आते हैं नॉर्मल लाइन की तरफ। नॉर्मल लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस 1/dy बाई डी एक्स होता है, 8.0, b, x माइनस x1 होता है।
अब पॉइंट में पुटिंग कर ले, y माइनस वाई वन की वैल्यू तो b है, डेरिवेटिव क्या आई थी माइनस बी बाई ए आई थी आई थिंक, बिल्कुल माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ज़ीरो, माइनस माइनस कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, y माइनस बी इक्वल टू ए बाई बी इंटू एक्स आ जाएगा, ये उधर मतलब बी वाई माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स आएगा, इन दोनों को उधर शिफ्ट करोगे तो ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वेशन ऑफ क्या आएगी, नॉर्मल लाइन आएगी। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट को देखना है कि कर्व के ऊपर है या नहीं है। तो x की जगह 1, y की जगह पाई बाई 2, x की जगह 1, y की जगह पाई बाई 2, पाई साइन ऑफ ये y की जगह पाई बाई 2 होगा, नेक्स्ट इक्वल टू 2 पाई होगा, 2 कैंसल, ये पाई आ जाएगा प्लस पाई इंटू साइन पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता है, तो 2 पाई होगा, तो इससे रिजल्ट आएगा पाई प्लस पाई, तो इससे रिजल्ट आएगा 2 पाई इक्वल टू 2 पाई। इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड। हेंस द पॉइंट, हेंस जो पॉइंट है 1 कामा पाई बाई 2 लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट क्या हो रहा है, लाइक कर्व के ऊपर लाइज हो रहा है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, पॉइंट ए में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट क्या है 1 कामा पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स वन। अब इस तरह कर ले कि y1 की जगह पाई बाई 2 पुट होगा, डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे करो की, ये पाई बाई 2 होगा, एक्स माइनस 1 होगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करते हैं कि करो लेते हैं, आपकी करो क्या है 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई है, दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, प्लस पाई साइन ऑफ वाई, दूसरी साइड पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पाई अप्लाई होगा। अब आपने क्या करना है, इसका अलग अप्लाई करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ पाई साइन ऑफ वाई, ये कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाए, इधर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, 2x को छोड़ दे, y की डेरिवेटिव लोगे, दरमियान में प्लस होगा, y को छोड़ दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x होगा, पाई बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू 0, ये 2x हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर x और डी एक्स कैंसिल होंगे, तो ये 2y आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, साइन की डेरिवेटिव काज y होती है, फर्दर y की लोगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस पाई काज y डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर शिफ्ट कर लोगे तो ये माइनस 2y होगा, इससे डी वाई बाई डी एक्स आपने क्या करना है, कॉमन करना है, 2x प्लस पास खास पास y इक्वल टू माइनस 2y, हमने तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो पाई काज y 2x प्लस पाई काज y हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y, 2x प्लस पाई काज y आ जाएगी। अब आपने पॉइंट क्या फुट करना है, x की जगह 1, y की जगह पाई बाई 2, तो माइनस 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कास पाई बाई 2, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 पाई बाई 2 आ जाएगी, इधर से ये कैंसिल होगा सर, ये माइनस पाई आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कास पाई बाई 2 क्या होता है 0 हो जाता है। तो रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट 1 कामा पाई बाई 2, ये रिज़ल्ट आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप देख सकते हैं, तो y माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन 1 को मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ गई, x माइनस ये 1 हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये 2y माइनस 2 पाई के नीचे 2 माइनस पाई एक्स प्लस पाई, ये 2 कैंसिल, इन दोनों को इधर शिफ्ट करोगे तो ये पाई एक्स प्लस 2y माइनस पाई, इधर ये शिफ्ट होगा तो ये माइनस पाई इक्वल टू 0, तो ये पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0, या इसको मैं इस तरह भी इम्प्लाइज कर सकता हूँ, पाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू 2 पाई, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी बड़ा सिंपल सा है, y माइनस वाई वन माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स एट 1 पाई बाई 2 होगा, x माइनस एक्स वन होता है, पॉइंट क्या है 1 पाई बाई 2 है, तो इसमें पुटिंग करोगे तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस वन ओवर, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी ऊपर, आई थिंक माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 एक्स माइनस वन होगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगा, 2 के नीचे पाई आ जाएगा, x माइनस वन, ये पाई दोनों इस तरफ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, इन दोनों को शिफ्ट कर दोगे तो 2x माइनस पाई वाई गुड प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस पाई वाई इधर 2 एलसीएम होगा, तो ये पाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं अगर उधर शिफ्ट कर दूँ तो 2x माइनस पाई वाई ये माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4 के नीचे 2, अब अगर आप इसमें मज़ीद एक स्टेप करें, ये माइनस मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 2x माइनस पाई वाई ये 4 माइनस पाई स्क्वायर नीचे 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन आपके आ जाएगा, नॉर्मल लाइन आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 सवाल आता है, सबसे पहले ये पॉइंट करो के ऊपर लाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये x की वैल्यू हो गई, दूसरी y की वैल्यू, इस करो में पुट कर ले, ये पाई बाई 4 आ जाएगा साइन 2 इंटू ये पाई बाई 2 आ जाएगी इक्वल टू ये पाई बाई 2 आ जाएगी cos 2 और ये x की वैल्यू पाई बाई 4 आ जाएगी, तो पाई बाई 2 साइन 2 कैंसर, ये साइन पाई आ जाएगा पाई बाई 2, 2 और 2 कैंसर, तो cos पाई बाई 2, साइन पाई जो होता है ये 0 के इक्वल होता है, cos पाई बाई 2 जो होता है वो ये 0 के इक्वल होता है, ये 0 हैंस द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, पॉइंट करो के ऊपर लाइज हो रहा है, जब पॉइंट करो के ऊपर लाइज हो रहा है तो हमने सेकेंड ऑप्शन के ऊपर जाना होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, y माइनस वाई वन होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, एट पॉइंट पाई बाई 4 पाई बाई 2 x माइनस एक्स वन होता है, तो y1 की वैल्यू है पाई बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स हम करो का फाइंड करेंगे, फिर इसमें हमने पॉइंट पुट करना है पाई बाई 4 पाई बाई 2 x माइनस एक्स वन की वैल्यू है पाई बाई 4, बस इसी इक्वेशन को 1 मान ले, इसके लिए करो फाइंड करो की डेरिवेटिव फाइंड करो क्या है, x साइन 2y इक्वल टू वाई कास 2x है, दोनों अतराफ को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड कर दे या मैं अप्लाई कर दे, x साइन 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कास 2x होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x को छोड़ दे, साइन की डेरिवेटिव काज होती है 2y, फर्दर 2y की लोगे तो इधर 2 आ जाएगा, फर्दर dy बाई डी एक्स होगा, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है तो इससे साइन 2y होगा, ये मैंने डायरेक्ट किया, y को छोड़ दोगे साइन की डेरिवेटिव माइनस 2 आ जाएगी, साइन 2x आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस होगा, ये cos 2x होगा, साइड पे dy बाई डी एक्स भी साथ आ जाएगा, ओके, कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये डी बाई डी एक्स का टर्म है और ये डी बाई डी एक्स का टर्म है, ये उधर शिफ्ट होगा, इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो साइन 2y प्लस 2y साइन 2x गुड इक्वल टू cos 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x cos 2y, साइड पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है। अब क्या होगा, इससे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा तो ये आ जाएगा cos 2x माइनस 2x cos 2y इक्वल टू साइन 2y प्लस 2y साइन 2x, हमने तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो साइन 2y प्लस 2y साइन 2x, नीचे डिवीज़न में cos 2x माइनस 2x cos 2y। अब आपने पॉइंट लेना है, पॉइंट क्या है,
पाई बाई 4 कमा पाई बाई 2, तो साइन 2 पाई बाई क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, प्लस 2 वाई की जगह पाई बाई 2, साइन 2x x की जगह पाई बाई 4, कास 2 x की जगह पाई बाई 4 माइनस 2 x की जगह पाई बाई 4, और दूसरा से है कास 2 ये पाई बाई 2 आएगा। तो डू वाई बाई डी एक्स पाई बाई 4 कमा पाई बाई 2, ये साइन पाई इसकी वैल्यू 0, 2 कैंसल, 2 1 2 2 4 होता है, तो इससे 1 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा पाई, ये पाई बाई 2, ये 0, ये 2 1 2 ये पाई बाई 2, ये क्या आएगा पाई बाई 2, ये -1 आएगा। मैंने डायरेक्ट किया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पाई बाई 2, ऊपर पाई, ये माइनस और माइनस प्लस बनेंगे, पाई के नीचे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पाई बाई 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने ये दोनों वैल्यू डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, तो आपका इक्वेशन 1 क्या होगा, इम्प्लाइज होगा y माइनस पाई बाई 2, डेरिवेटिव इसकी वैल्यू तो x माइनस पाई बाई 4, तो y माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 पाई के नीचे 4, तो y माइनस पाई बाई 2, ये 2x, ये 2 कैंसल, तो ये पाई बाई 2, ये और ये कैंसल, तो y इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, टेंजेंट लाइन। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के ऊपर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है, y माइनस वाई 1 माइनस 1 ओवर, इधर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट क्या है पाई बाई 4 कमा पाई बाई 2, x माइनस x1 होता है, x1 y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है पाई बाई 2 माइनस 1 ओवर 2 x माइनस पाई बाई 4, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, तो ये 2y माइनस 2y के नीचे 2 माइनस x प्लस पाई बाई 4, यहाँ तक ओके बिल्कुल, ये कैंसल, तो 2y माइनस पाई इक्वल टू माइनस x प्लस पाई बाई 4, ये दोनों उधर शिफ्ट होंगे, तो ये x प्लस 2 पाई गुड माइनस पाई बाई 4, तो x प्लस 2y माइनस कॉमन करोगे पाई प्लस 4 पाई इक्वल टू 0, ओके गुड, तो ये x प्लस 2y, ये 4 इधर मल्टीप्लाई उधर मल्टीप्लाइड, तो 4 पाई प्लस पाई, नीचे 4 होगा इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y, ये 5 पाई बाई 4 इक्वल टू 0, उसको शिफ्ट कर दे, तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 पाई बाई 4, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आएगा नाम। अब इसमें से 3 सवाल आते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को चेक करने की, एक कर्व के ऊपर हैं, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, 2 इंटू साइन पाई इंटू ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 2 इंटू साइन, इसे पाई आ जाएगा, साइन पाई के इसके इक्वल होता है 0 की इक्वल, 0 इक्वल टू 0, hence point lies on the curve, पॉइंट किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर वाक़या है। नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, y माइनस वाई 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स होगा, पॉइंट क्या है 1,0 है, x माइनस x1। अब y1 की वैल्यू तो क्या है 0 है, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दोगे, ये हमने फाइंड करनी है, तो ये a1 आ जाएगा, तो ये y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एट 1,0 x माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसके लिए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इक्वेशन क्या है, 2 साइन पाई x माइनस वाई, दोनों अतराफ पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दोगे, इस साइड पे भी डी बाई डी एक्स साइन पाई x माइनस वाई, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, 2 बार हो जाएगा, साइन की क्या हो जाएगी कास होता है ना,
पाई एक्स माइनस वाई, फर्दर इसकी हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ पाई एक्स माइनस वाई। तो अब देखें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 कास पाई एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू आ जाएगी पाई, ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ये उधर दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करें तो 2 पाई कास पाई एक्स माइनस वाई माइनस 2 कास पाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह कर दे, इसको उधर शिफ्ट कर दे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 कास पाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 पाई कास पाई एक्स माइनस वाई। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करोगे 1 प्लस 2 कास पाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा इक्वल टू 2 पाई कास पाई एक्स माइनस वाई। हमें तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 2 पाई कास पाई एक्स माइनस वाई, नीचे आ जाएगा 2 प्लस कास पाई एक्स माइनस वाई। अब आपने पॉइंट क्या पुट करना है, x की जगह 1, y की जगह 0। x की जगह 1 तो 2 पाई, x की जगह 1 तो ये पाई आ जाएगा, 1 प्लस 2 कास, ये भी पाई आ जाएगा, बिल्कुल ये कास पाई आ जाएगा। ठीक होगा। कास पाई क्या होता है, -1 होता है, कास पाई क्या होता है, -1 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स सेट 1,0 तो ये -2 पाई आ जाएगा, ये 1 - 2 आ जाएगा। ओके, इससे -1 हो जाएगा, वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट 1,0 2 पाई आ जाएगी। अब आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन 1 इम्प्लाइज होगा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 पाई एक्स माइनस 1, y इक्वल टू 2 पाई एक्स माइनस 1, ये आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए, आप सबसे पहले पॉइंट लाइज हो रहा है, x की जगह 0, y की जगह पाई, तो ये 0 का स्क्वायर पाई माइनस साइन पाई इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 0 इक्वल टू 0। हेंस जो पॉइंट है, हेंस द पॉइंट 0, पाई लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व के ऊपर लाइज हो रहा है। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड करेंगे, y माइनस वाई 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0, पाई है x माइनस x1। तो y माइनस वाई 1 की वैल्यू पाई हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स हम प्रॉपर फाइंड करेंगे, 0, पाई के ऊपर x माइनस 0 हो जाएगा। तो y माइनस पाई डी वाई बाई डी एक्स 0, पाई x माइनस x, ये x आ जाएगा सिंपली। अब आपकी करो क्या है, एक्स स्क्वेयर कास स्क्वेयर वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0, दोनों अतराफ के ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई करोगे, माइनस साइन वाई दूसरे साइड पे 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट की अलग, एक्स स्क्वेयर कास स्क्वेयर वाई की अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई की अलग। तो इधर से 2x आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल कास स्क्वेयर वाई, फिर प्लस 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर काज वाई, फर्दर काज वाई की क्या हो जाएगी, माइनस साइन वाई आ जाएगी, ये माइनस काज वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है सर, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो माइनस 2x स्क्वेयर काज वाई साइन वाई, इसे डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन की, काज वाई फर्दर साइड पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा -2x का स्क्वायर वाई आ जाएगा। ओके गुड। तो इसे अगर नेगेटिव कॉमन करिए, वो नेगेटिव इसके साथ कैंसिल होगा, ये आता है एक्स स्क्वायर, ये 2 अगर इन दोनों के साथ इंक्लूड किया जाए तो ये साइन 2x के साथ इक्वल हो जाएगा, ये काज वाई हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। गुड, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर वाई। अब इन दोनों डिवाइड करोगे साइन 2x से प्लस काज वाई, एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस काज वाई, ये और ये कैंसल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x
cos स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर साइन 2x प्लस cos वाई। अब आपने पॉइंट पुट करना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? 0 कामा पाई, यानी x की जगह पाई, तो ये x की जगह 0 पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 2 पाई, ये भी 0, और cos पाई इससे -1, तो ये 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? शाबस, y माइनस y1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू पाई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0, x माइनस x1 की वैल्यू भी क्या है? 0 है, तो y माइनस पाई दूसरी साइड 0 हो जाएगा, y इक्वल टू पाई। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी? कंप्लीट हो जाएगी।